बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, फ्रांस की एक समाजी कारकुन का नाम सोफी पेट्रोनिन था। सोफी पेट्रोनिन की उम्र तकरीबन 75 साल है। सोफी का ताल्लुक फ्रांस की बेहतरीन समाजी तंजीमों से है जो अवाम की फलाह बेबूद के लिए सरगर्म है। दिसंबर 2016 को माली में सोफी 2004 से कायम फ्रांस की एक समाजी तंजीम स्विस चैरिटी एसोसिएशन एड के तहत काम कर रही थी। वो ग़िज़ाई किल्लत के दौरान लोगों में खाने पीने की अशिया तकसीम कर रही थी और लोगों की फलाह बेबूद के मजीद काम कर रही थी। तो उसी दौरान 2016 में सोफी को माली में कुछ मुस्लिम जिहादियों ने अगवा कर लिया था। 4 साल तक सोफी उनकी कैद में रही। नाज़रीन, फ्रांस के मीडिया ने उस दौरान बताया था कि सोफी पेट्रोनिन को मुस्लिम जिहादी तंजीम अल कायदा ने अगवा कर लिया है। दुनिया में सोफी पेट्रोनिन को फ्रांस के आखिरी यरगमालियों में शुमार किया गया जो माली में कैद थी। नाज़रीन, सोफी की रिहाई की खबर उस वक्त सामने आई जब फ्रांस में हमारे प्यारे आकाए नामदार फख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके ज़ेर अशात थे और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने तमाम दुनिया में बहरान की वजह इस्लाम को करार दे दिया था। ऐसे मौका पर जबकि फ्रांसीसी सदर इस्लाम के खिलाफ मजीद इख्तिलाफी मवाद ढूंढ रहा था, जब उसे खबर मिली कि माली में मौजूद इस्लामी जिहादियों ने सोफी पेट्रोनिन को रिहा कर दिया है, तो वो सोफी को लेने खुद फ्रांसीसी एयरपोर्ट पर पहुंच गया। क्योंकि जो औरत इस्लामी जिहादियों की कैद में 4 साल रह चुकी हो, वो इस्लाम के खिलाफ शदीद नफरत का इजहार करती और मैक्रोन लानती इस मौका को भी कैश करना चाहता था। जहाज लैंड हुआ और जब सोफी जहाज से बाहर निकली तो फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ये देखकर हैरान हो गया कि सोफी के सर पर चादर थी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने जब सोफी को वेलकम करते हुए कहा, वेलकम बैक सोफी, तो ऐनी शाहिदीन ने कहा कि सोफी ने जवाब दिया कि मेरा नाम सोफी नहीं है बल्कि मेरा नाम मरियम है। नाजरीन, सोफी ने दरअसल इस्लाम कबूल करके अपना नाम मरियम रख लिया था। गोया मरियम यानी साबका सोफी ने लानती मैक्रोन के मुंह पर जोरदार तमाचा दे मारा जिससे उसके होश उड़ गए। लोगों ने सवाल किया कि आपके साथ जिहादियों ने कैसा रवैया रखा। नाज़रीन, ये सवाल करने की वजह बस यही थी कि फ्रांस में मजीद मेरे रसूल अकरम नूर मुजस्सम सरवर कुल आलम जनाब रिसालत माब फ़ख्र मौजूदात शाह लोलाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ ज़हर उगला जाए। मगर साबका सोफी और हालिया मोहतरमा मरियम ने जवाब दिया कि मुझे जिन्होंने यरगमाल बनाया था वो बहुत मेहरबान लोग थे। मैं तो गोया 4 साल रूहानी एतकाफ में थी। सोफी ने फ्रांसीसी मीडिया के सामने मुस्लिम जिहादियों की खूब तारीफ की और कहा कि माली में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ आजादी के लिए हो रहा है। वहां के मुस्लिम जिहादी सिर्फ आजादी चाहते हैं। यूरोप में हमें जो इस्लाम के बारे में बताया जाता है और जो टीवी पर दिखाया जाता है वो दरअसल हकीकी इस्लाम नहीं है। हमें इस्लाम की कोई और शक्ल दिखाई जाती है। इस्लाम दरअसल अमन और मोहब्बत और भाईचारे का दीन है। इस्लाम एक मसावाती दीन है। अब मुझे सोफी कहकर न बुलाया जाए क्योंकि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान ले आई हूं और मेरा नाम अब मरियम है। फ्रांसीसी सदर ने मरियम के चेहरे को देखकर गौर से कहा, क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? अल्लाहु अकबर, वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और उन्होंने भी एक सीक्रेट प्लान बनाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी एक सीक्रेट प्लान बनाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ही बेहतरीन सीक्रेट प्लान बनाने वाला है। नाजरीन, आप खुद देखें कि फ्रांसीसी सदर लानती मैक्रोन ने खुफिया प्लान बनाकर मेरे नबी करीम खातिमुन नबीयीन सैयदुल मुरसलीन जनाब रिसालत माब फ़ख्र मौजूदात
सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की कोशिश की। दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने प्लान बनाकर फ्रांसीसी सदर को एक औरत को रिसीव करने भेजा और उसी औरत ने फ्रांसीसी सदर लांती मैक्रोन के सामने मीडिया को इस्लाम की सरबुलंदी, हमारे प्यारे रसूल अकरम नूर मुजस्सम सरवर आलम जनाब रिसालत माब फ़ख्र मौजूदात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें बयान की। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतरीन कारसाज है। वो लांती मैक्रोन इसलिए सोफी को लेने गया कि इस्लाम को मजीद बदनाम किया जाए, मगर दूसरी जानिब खुदाए वाहिद ने सोफी के दिल में ईमान की शमा रोशन करके सोफी से मरियम बना दिया था और ऐसा इंतजाम किया कि खुद सदर मैक्रोन लांती उसे रिसीव करने गया और मरियम ने मीडिया के सामने इस्लाम की सरबुलंदी और अजमत की बातें की और यह भी कहा कि मैं दोबारा माली जाऊंगी और अपने मुसलमान भाइयों से मिलूंगी और उनके साथ मिलकर फलाही कामों में हिस्सा लूंगी। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।